बच्चों नमस्कार। बच्चों आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात एवं सर्वसमीकरणों का दूसरा भाग। हमने पहले भाग में देखा बच्चों कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है, विभिन्न त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान, जिसमें हमने 0 से लेकर के 90 तक का मान मालूम किया, पाइथागोरस प्रमेय। और इसी प्रकार साइन थीटा का मान भुजाओं के आधार पर लंब बटे कर्ण, कास थीटा का मान आधार बटे कर्ण, टेन थीटा का मान लंब बटे आधार, इस तरह से काट से कोसेक थीटा का मान हमने मालूम किया। और हमने ये भी देखा बच्चों कि जैसे जैसे हम भवन की ओर आते हैं तो भवन की ओर आने से उनके बीच बनने वाला कोण का मान भी बढ़ जाता है और ऊंचाई भी बढ़ जाती है। ये हमने देखा था पहले भाग में। आज हम पढ़ेंगे बच्चों त्रिकोणमितीय अनुपात एवं सर्वसमीकरणें, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो एंड आइडेंटिटीज का भाग 2। आइए बच्चों इस भाग में हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। और उस महत्वपूर्ण प्रश्नों में पहला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न पहला है, यदि समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण भी समकोण है तो साइन ए कास सी टेन ए का मान ज्ञात कीजिए, जहां ए बी बराबर 12, बी सी बराबर 5 और ए सी बराबर 13 हो। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करेंगे। ये इस तरह से कोण भी समकोण है बोल रहा है बच्चों, तो इसको बी नाम दे देते हैं, इसको ए और इसको सी, और सी और ए पर बनने वाला कोण न्यून कोण है। ये इस तरह से हमने मालूम कर लिया। और दिया गया मान उसको हम यहाँ फिल कर देंगे। ए बी बराबर 12 दिया है, ए बी का मान 12 लिख लेंगे। बी सी का मान 5 दिया है बच्चों, तो यहाँ 5 हो जाएगा। ए सी का मान 13 दिया है, तो यहाँ पर 13 हो जाएगा। अब सबसे पहले पूछा है बच्चों साइन ए। क्या पूछा है? साइन ए। हमेशा याद रखिएगा कि न्यून कोण की सम्मुख भुजा हमेशा लंब होती है। अगर ये न्यून कोण ए यहाँ पर है तो इसकी भुजा लंब सामने हो जाएगी, अर्थात बी सी। और साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण अर्थात बी सी बटे ए सी हो जाएगा। बी सी का मान दिया है बच्चों 5 और कर्ण ए सी का मान दिया हुआ है 13। तो साइन ए का मान हमने मालूम कर लिया 5 बटे 13। अब हम चलते हैं अगला मान कास सी। ये देखिए बच्चों कास सी हमको मालूम करना है। सी और यहाँ पर बनने वाला कोण है, जैसा कि हमने बताया था कि न्यून कोण की सम्मुख भुजा लंब होती है, तो लंब हो जाएगी ए बी और आधार हो जाएगा बी सी। और कास सी का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण, और आधार कितना दिया है बच्चों 5 और कर्ण दिया है 13, तो इसका भी मान होगा 5 बटे 13। अब हम चलते हैं टेन की ओर। टेन ए पूछा है प्रश्न में, टेन ए। तो टेन ए का मान क्या होना चाहिए? ए मतलब ये ऊपर बन रहा है, इसकी सम्मुख भुजा लंब होगी नीचे, और सूत्र होता है लंब बटे आधार। तो लंब है बी सी और आधार बच्चों ए बी, तो लंब बटे आधार अर्थात 5 बटे 12, ये इसका आंसर आ जाएगा बच्चों। तो इस तरह से हम तीनों का मान ज्ञात कर लिए। साइन ए 5 बटे 13, कास सी 5 बटे 13 और टेन ए 5 बटे 12। बशर्ते आपको ये ध्यान रखना है इस प्रश्न में कि न्यून कोण की सम्मुख भुजा हमेशा लंब होती है। बच्चों अगला प्रश्न है, यदि साइन थीटा बराबर 5 बटे 13 हो तो शेष त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं बच्चों यहाँ दिया क्या है, दिया है साइन थीटा बराबर 5 बटे 13। ये हमको प्रश्न में दिया हुआ है। चूँकि हमने सर्वसमीकरण में पढ़ा, क्या पढ़ा है बच्चों कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ऐसा आपने पढ़ा है थोड़ी देर पहले पूर्व की क्लास में। तो साइन स्क्वायर थीटा का मान है 5 बटे 13, ये दिया हुआ है। साइन थीटा का मान ये स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कास थीटा का मान हमको नहीं दिया है, ज्ञात करना है बच्चों। 5 का वर्ग होता है 25 और 13 का वर्ग होता है बच्चों 169, धन कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब हम क्या करेंगे, इसको पक्षांतर कर देंगे। किसको पक्षांतर कर देंगे? 25 बटे 169 को। तो यहाँ पर हमको मिलेगा कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 ऋण 25 बटे 169। ये इस तरह से हमको मालूम हो जाएगा। अब देखते हैं बच्चों, यहाँ पर लघुत्तम हमारा 169 आएगा एलसीएम, तो यहाँ 169 का 1 से गुणा हो जाएगा ऋण 25। अब 169 में हम 25 घटाएंगे बच्चों, तो हमको मिलेगा 144। 144 बटे 169, ये हो गया कास स्क्वायर थीटा बराबर। तब कास थीटा बराबर क्या होगा बच्चों? करणी 144 बटे 169। अब 144 का वर्गमूल कितना होता है बच्चों? आपने कक्षा 8 में पढ़ा है 12, और 169 का वर्गमूल होता है 13। तो कास थीटा का मान हमको कितना मिला? 12 बटे 13। ये हमको कास थीटा का मान मालूम हो गया 12 बटे 13। इसलिए अब टेन थीटा का मान, टेन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बटे कास थीटा। ये भी इससे पहले बताया गया आपको। साइन थीटा का मान कितना है?
5/13 जो प्रश्न में दिया हुआ है बच्चों। और cos थीटा का मान अभी अभी आपने मालूम किया 12/13, चूँकि बटे में है तो पक्षांतर हो जाएगा, 13/12 हो जाएगा। 13 कट गया, बचा 5/12। इस तरह से हमने tan थीटा का मान कितना मालूम कर लिया बच्चों, 5/12। अब tan के बाद आते हैं cot थीटा। cot थीटा इसके दो तरीके हैं बच्चों, या तो cos थीटा बटे sin थीटा करके निकाल लीजिए, या cot थीटा का मान 1/tan थीटा होता है, इससे भी आप याद कर सकते हो। tan थीटा का मान हमको 5/12 मालूम है, और 1 बटे में है तो ये उल्टा हो जाएगा 12/5। इस तरह से हमने cot थीटा का मान मालूम कर लिया। अब देखते हैं sec थीटा। sec थीटा बराबर हो जाएगा 1/cos थीटा होता है, और sec थीटा का मान मालूम करना है तो हमको cos थीटा का मान भरना होगा। cos थीटा का मान क्या है बच्चों, देखिए हमने निकाला था 12/13, तो ये उल्टा हो जाएगा 13/12। ये हमको cos थीटा का मान निकल गया। अब आते हैं आखिरी त्रिकोणमितीय अनुपात, वो है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा मतलब 1/sin थीटा होता है, और sin थीटा का मान मालूम कितना है हमको मालूम था बच्चों, प्रश्न में 5/13 मालूम था, तो वो उल्टा हो जाएगा 13/5। तो इस तरह से हमने एक मान मालूम होते हुए sin थीटा का मान 5/13 हमको मालूम था, और प्रश्न पूछा था कि शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात हमको मालूम कीजिए, और हमने शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात मालूम कर लिया, जिसमें sin थीटा का मान प्रश्न में दिया था 5/13, cos का मान हमने मालूम किया 12/13, tan का मान 5/12, cot का मान 12/5, sec का मान 13/12, और cosec का मान 13/5। बच्चों अगला प्रश्न है, यदि sec थीटा बराबर 5/3, sec थीटा बराबर 5/3 हो तो tan थीटा ऋण sin थीटा बटे 1 धन tan थीटा गुणित sin थीटा का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए बच्चों हमको दिया क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे दिया है क्या दिया है बच्चों, sec थीटा बराबर 5/3, ये हमको प्रश्न में मालूम है। और हमको ये भी मालूम है बच्चों कि cos थीटा का ये उल्टा होता है, अपोजिट होता है, cos थीटा बराबर 1/sec थीटा होता है, इसलिए हमको cos थीटा का मान ये उल्टा हो जाएगा, 5/3 है वो 3/5। तो इस तरह से हमको cos थीटा का मान भी मालूम हो गया। अब हमको दो चीज़ें मालूम हो गई, एक sec थीटा और दूसरा cos थीटा। हमको निकालना है sin और tan का मान, क्योंकि यहाँ पर रखेंगे हम। तो चूँकि हमको ये मालूम है, क्या मालूम है बच्चों, हम जानते हैं कि sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर 1 होता है। sin² थीटा का मान हमको मालूम नहीं है, पर cos का मान अभी अभी हमने मालूम किया 3/5, तो 3/5 का वर्ग हो जाएगा बच्चों बराबर 1। sin² थीटा बराबर हो जाएगा 3 का वर्ग हो जाएगा 9, और 5 का वर्ग हो जाएगा 25। sin² थीटा धन 9/25 बराबर 1। अब इसको हम पक्षांतर कर देते हैं बच्चों, तो sin² थीटा बराबर 1 ऋण 9/25 हो जाएगा। 25 से कम 25, 25 में 9 घटाओ बच्चों, 16/25, 16/25। तब हम याद करेंगे sin थीटा, तो ये स्क्वायर रूट में हो जाएगा, और 16 का वर्गमूल होता है 4, 25 का होता है 5। तो sin थीटा का मान कितना मालूम हो गया हमको, 4/5। ये sin थीटा का मान हमको मालूम हो गया 4/5। अब आगे बढ़ते हैं, sin का मान मालूम हो गया तो tan का मान मालूम कर लेते हैं। इसलिए tan थीटा बराबर, अब tan थीटा बराबर हो जाएगा sin थीटा बटे cos थीटा, और sin थीटा का मान कितना मालूम किए हैं 4/5 गुणित cos थीटा का मान पहले से मालूम कर चुके हैं 3/5, उल्टा हो जाएगा 5/3। 5 कट गया बच्चों, मिला हमको 4/3। ये हमको 4/3 मिल गया tan थीटा का मान। अब हम प्रश्न में आते हैं। प्रश्नानुसार क्या दिया था प्रश्न में बच्चों, प्रश्न में दिया था tan थीटा ऋण sin थीटा पूरे का बटे 1 धन tan थीटा गुणित sin थीटा, ये दिया हुआ था बच्चों। अब हम tan थीटा का मान कितना मालूम किए थे 4/3, ये हमने रख दिया। ऋण sin थीटा का मान हमने मालूम किया था, कितना मालूम किया था बच्चों sin थीटा का मान 4/5 पूरे का बटे 1 धन 4/3 गुणित 4/5। अब यहाँ देखेंगे बच्चों एलसीएम 3 और 5 का 15 होगा, 5 चौक 20 ऋण 4 तिया 12 बटे हो जाएगा 5 तिया 15, पूरे का बटे होगा 5 या 15 होता है बच्चों, तो 15 एकम 15 धन 4 चौक 16, और पूरे का बटे हो जाएगा 5 तिया 15। ये हो गया। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। बराबर अब 20 में 12 घटाइए बच्चों, तो हमको मिलेगा 8। 15 में 16 जोड़ दीजिए बच्चों, तो हमको मिलेगा 31। इसके हर में भी 15 है और इसके हर में भी 15 है, दोनों 15 कट गया, तो नीचे में कुछ नहीं बचेगा। तो इस तरह हमको आंसर मालूम होगा 8/31।